हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसका टॉपिक है ओहम्स लॉ। सो व्हाट इज़ ओहम्स लॉ, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर इस ट्यूटोरियल में हम डिटेल में जानेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे डायग्राम, इक्वेशन और स्टेटमेंट जो है लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ साथ उसका जो है डिटेलिंग पर्पस, एक्चुअली ये ओहम्स लॉ होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे ओहम्स लॉ जो है सबसे पहले मैंने लिखा है कि जो इन्वेंट किया गया है वो है जॉर्ज ओहम के द्वारा। जॉर्ज ओहम नाम का जो जॉर्ज सिमोन ओहम, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, जॉर्ज सिमोन ओहम नाम का जो साइंटिस्ट था उसने 1827 में इस लॉ को जो है इन्वेंट किया था। सो लॉ का स्टेटमेंट क्या है? ओहम्स लॉ states that the current through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points, keeping physical parameters constant। क्या कहा गया है? अब स्टेटमेंट में है कि जो करंट है वो कंडक्टर में से फ्लो होता है और कहाँ पे फ्लो होता है? 2 पॉइंट्स के बीच में। अब 2 पॉइंट्स के बीच में से जो है करंट फ्लो होता है और 2 पॉइंट्स पे हमें वोल्टेज मिलता है। तो जब कंडक्टर में से 2 पॉइंट्स में करंट फ्लो होता है वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द वोल्टेज अक्रॉस दैट पॉइंट्स। ओके, तो इन 2 पॉइंट पे जो वोल्टेज हमें मिलेगा उस वोल्टेज से प्रोपोर्शनल होगा ये करंट जो कि कंडक्टर में से, उसी कंडक्टर में से फ्लो हो रहा है। ओके, सो वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट्स कीपिंग फिजिकल पैरामीटर्स कांस्टेंट। तो इस कंडक्टर के जो फिजिकल पैरामीटर्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे। एग्जाम्पल टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, तो ये सारे जो फिजिकल पैरामीटर्स जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई वेरिएशंस या फिर कोई चेंज नहीं होगा। तो जब कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर के 2 पॉइंट्स में अगर हम यहाँ पे मेजर करें तो हमें मिलेगा वोल्ट, और इस कंडक्टर में से क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा, विच इज डिनोटेड बाय आई। तो ये जो करंट है ये करंट होगा इस वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि अगर हमारा वोल्टेज अगर हम इंक्रीज करेंगे तो साथ साथ करंट भी इंक्रीज होगा, और अगर वोल्टेज अगर डिक्रीज हो गया तो करंट भी डिक्रीज होगा। पर साथ साथ किस कंडीशन में यहाँ पे बोला गया है? जो फिजिकल पैरामीटर्स है हमारे कंडक्टर के वो होंगे कांस्टेंट। एग्जाम्पल रेजिस्टेंस या फिर टेम्परेचर वगैरह। टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा, तो इस तरीके के पैरामीटर्स किसी भी तरह से चेंज नहीं होंगे। उस कंडीशन में वोल्टेज से उस कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उस वोल्टेज से उस कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, और फिर उसके बाद जब बात ओहम्स लॉ की आती है तो ओहम्स लॉ में मेन पैरामीटर्स कौन से होंगे? करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। इस पॉइंट के बीच में, कंडक्टर के पॉइंट के बीच में मिलने वाला वोल्टेज, ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स ओहम्स लॉ पे जो है लागू होते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल सा सर्किट बनाया है, ये है फिगर, सर्किट डायग्राम। तो ये जो सर्किट डायग्राम है यहाँ पे आपको दिख रही होंगी 2 टर्मिनल्स दिख रहे हैं। 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस एक पॉजिटिव है एक दूसरा नेगेटिव है, तो इन 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें जो है वोल्टेज मिलेगा, और फिर उस कंडक्टर में से, इस कंडक्टर में से जो फ्लो होने वाला करंट है वो होगा I, विच विल बी इन एम्पियर। ओके, और इसके अक्रॉस जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ है विच इज डिनोटेड बाय दिस R। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ अमाउंट में किसी भी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है वो प्रेजेंट रहता है जो कि करंट को अपोज करने का काम करता है। उसी रीजन से जो है हमारे कंडक्टर में, सर्किट में किसी भी तरीके के लॉसेस होते हैं। हीट लॉसेस कह सकते हैं इसको, ठीक है, ये है हीट लॉसेस। तो हीट लॉसेस क्यों होते हैं? क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है करंट को अपोज करने का काम करता है और फ्रिक्शन होता है इन दोनों के बीच में, तो इन फ्रिक्शन की वजह से जो है हीट लॉसेस हमारे सर्किट में आ जाते हैं। और क्या बोला गया है कि ओहम्स लॉ सिंपली ये बोलता है कि इसके जो रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर है या फिर मटेरियल की और भी कोई फिजिकल कंडीशन जो है वो चेंज नहीं होगी, और उस कांस्टेंट पैरामीटर्स के साथ करंट जो
जो है सर्किट में से फ्लो होगा, कंडक्टर में से फ्लो होगा, वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर के अक्रॉस मिलने वाले वोल्टेज से। यानी कि ये जो है V will be directly proportional to the I, keeping physical parameters constant। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है जो बता रहा है कि जो करंट है हमारा दैट विल बी इक्वल टू V बाय R। यानी कि ये I जो है वो V से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा और अगर I कम होगा तो V भी कम होगा। लेकिन अगर हमारा I इंक्रीज हो गया तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है करंट के साथ। रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो रेजिस्टेंस अगर कम हो गया तो करंट बढ़ेगा और करंट अगर कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इस तरीके का इन्वर्स रिलेशन जो है शेयर करता है ये करंट और रेजिस्टेंस। तो ये ओहम्स लॉ का स्टेटमेंट, इक्वेशन और सर्किट डायग्राम थी। और फिर ये जो हमारा करंट है इसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में, वोल्टेज को मेजर करते हैं वोल्ट में, और आर को, रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओम्स में। ये है उसके यूनिट्स। उसके साथ साथ जो हमारा ओहम्स लॉ है तो ये स्टेट करता है ओहम्स लॉ कि जो आर है इस रिलेशन में, इस इक्वेशन में, वो आर जो है कांस्टेंट है, क्योंकि इसका फिजिकल पैरामीटर है कंडक्टर का। आर जो है कांस्टेंट है और करंट से इंडिपेंडेंट है, करंट पे किसी भी तरीके से निर्भर नहीं होता है ये आर। ओके, और इंडिपेंडेंट है करंट से, और साथ साथ जो रेजिस्टेंस है, अगर सपोज रेजिस्टेंस किसी भी तरीके से कांस्टेंट नहीं है, इफ आर इज नॉट कांस्टेंट देन दिस इक्वेशन विल नॉट ओबे ओहम्स लॉ। देन ये ओहम्स लॉ पे लागू नहीं होगा, इस इक्वेशन पे ओहम्स लॉ लागू नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हमें जो रेजिस्टेंस है हमारा वो कांस्टेंट होना चाहिए। उसके साथ साथ ये जो ओहम्स लॉ है, ये ओहम्स लॉ एक एम्पिरिकल रिलेशन शो करता है। क्या करता है? एम्पिरिकल रिलेशन। एक एम्पिरिकल रिलेशन है जो कि एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है कंडक्टिविटी किसकी? वास्ट ऑफ मेजॉरिटी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल। कंडक्टिव मटेरियल में जो मेजॉरिटी होगी, जो कंडक्टिव मटेरियल्स की वास्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल्स, तो किसी भी ओवर मेनी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो उस हिसाब से जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल की मेजॉरिटी होगी वो डिस्क्राइब करता है एम्पिरिकल रिलेशन हमारे ओहम्स लॉ को। ओके, और साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि जो ओहम्स लॉ है ये नॉन ओहमिक कंडक्टर्स पे लागू नहीं होता, नॉन ओहमिक मटेरियल पे लागू नहीं होता। अब नॉन ओहमिक यानी कि उस तरीके के मटेरियल जिस पे ये इक्वेशन लागू नहीं होता और जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता, कीपिंग इट्स रेजिस्टेंस या फिर जो भी क्या कहते हैं फिजिकल पैरामीटर्स है वो कांस्टेंट नहीं होते, और उसका जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता वोल्टेज से। तो इस तरीके से जो नॉन ओहमिक मटेरियल है उस पर ये ओहम्स लॉ लागू नहीं होता है। तो ये था ओहम्स लॉ का स्टेटमेंट, सर्किट डायग्राम एंड इक्वेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।